हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट हमारे ज्योग्राफी का नेक्स्ट टेस्ट। क्लास 6 से हमने शुरू किया था, 7th किया, 8th किया, 9th किया एंड अब अल्टीमेटली हम आ गए हैं इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी होता है और थोड़ा सा इट इज़ ऑन द डिफ़िकल्टर साइड। क्लास 10th एंड क्लास 11th। 10th क्लास के ज्योग्राफी में हमें मेजॉरिटी मिनरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है एंड 11th में 2 पार्ट है हमारे, विच इज़ ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड अबाउट इंडिया। नाउ लेट अस स्टार्ट। प्रोसेस हमारा वही होगा कंप्लीट करने का कि फर्स्ट वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस, ऑप्शंस देखेंगे एंड देन आई विल टेल यू द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द स्टेटमेंट्स, जो कि आप नोट डाउन करोगे साथ साथ में। ठीक है, एक कॉपी पेन लेके बैठना एंड नोट करते जाना, क्योंकि द इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव ब्रॉट इज़ फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, ताकि आपकी एक होलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाए। इफ़ यू आर नॉट मेकिंग नोट्स देन लेट मी नो, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड विद द एक्सप्लेनेशन। बट अगर खुद से बनाओगे एक्सप्लेनेशन एक माइंड मैप की तरह ऐसे मार्क करके, तो जिस तरीके से मैं यहाँ पे लिखूँगा ना, अगर वैसे आप बनाते हो तो इट विल हेल्प यू इन द रिविजन। Now let us begin with the first question. Consider the following statement. Hematite is the best type of iron ore and second is manganese is used in making pesticides and paint. ठीक है, दोनों स्टेटमेंट तो देखने में सही लग रहे हैं, बट लेट अस सी सेपरेटली अबाउट आयरन एंड देन मैंगनीज। आयरन की जहाँ तक बात करें तो आयरन की हमारी मेजॉरिटी 2 ओर्स होती हैं, मैग्नेटाइट, दूसरी होती है हेमेटाइट। अब कैच यहाँ ये है कि मैग्नेटाइट जो है इट कंटेन 70% ऑफ आयरन एंड इसमें 70% या इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ आयरन है, दैट इज़ वाई दिस टाइप ऑफ ओर इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, हेमेटाइट की बात करें तो इट कंप्राइजेज अराउंड 50 to 60% ऑफ आयरन। अब आयरन के अगर हम स्टेट्स की बात करें कि कौन कौन से स्टेट्स में आयरन मिलती है, so 97% of the iron is found in Odisha, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड देन कर्नाटका। 97% हमारी इन चारों स्टेट्स में मिलती है। बाकी की जो 3% है इट इज़ इन अदर स्टेट्स, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है हमारे लिए। मेजोरिटी ध्यान रखना उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड कर्नाटका। ओके, नाउ कर्नाटका में 2 रीजन्स हैं, वन इज़ बल्लारी, चित्रदुर्ग एंड चिकमंगलूर। ये कर्नाटका के 2 एरियाज़ हैं जहाँ पे आयरन ओर का काम होता है। कई बार ये रीजन्स का नाम पूछ लिया जाता है, मैंने बहुत सारे स्टेट पीएससीज में एंड यूपीएससी तक में ये क्वेश्चन देखा है कि रीजन का नाम पूछेंगे एंड देन दे आस्क यू वो रीजन कौन से मिनरल से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ एन एरिया इन असम विच इज़ नोन फॉर इट्स पेट्रोलियम। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि उसका क्या नाम है। रावत बाटा इन राजस्थान इज रिलेटेड टू न्यूक्लियर पावर जनरेशन, न्यूक्लियर प्लांट। जस्ट लाइक दैट कैगा प्लांट, ये भी कर्नाटका का एक न्यूक्लियर प्लांट है। सो आपको मुझे बताना है पेट्रोलियम का से रिलेटेड असम में देयर इज़ अ डिग, उसका नाम क्या है। ठीक है, नाउ दिस इज़ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हमारी आयरन ओर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मैंगनीज। देखो, किसी भी ओर, चाहे वो कोई भी मिनरल हो, उसका रिजर्व्स होना का ये मतलब नहीं होता है कि प्रोडक्शन उस स्टेट में भी सबसे ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज की हाईएस्ट रिजर्व हमारे ओडिशा में मिलते हैं, बट अगर प्रोडक्शन देखें तो ओडिशा 3rd नंबर पे है। ठीक है, फर्स्ट पे कौन है? मध्य प्रदेश है, सेकंड पे महाराष्ट्र है। सो ये इतना डिफरेंस क्यों? रिजर्व्स हमारे प्रोडक्शन में क्यों नहीं ट्रांसफॉर्म हो पाते हैं? क्योंकि सी दीज ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं दे लैक समवॉट इन इकोनॉमिकली लैक है वो, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस उतना ज़्यादा नहीं है, दैट इज़ वाई दे आर नॉट एबल टू एक्सट्रैक्ट दिस मिनरल्स फ्रॉम दी ओर।
दैट इज़ वाई प्रोडक्शन वहाँ पे कम है. सो दैट इज़ द रीज़न वाई इस साल के 2024-25 के बजट में पूर्वोदय मिशन हैज़ बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट फॉर द ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, ताकि वहाँ पे प्रोस्पेक्ट्स को ओपन किया जा सके इन डिफरेंट सेक्टर. तो ये पूर्वोदय मिशन भी याद रखना इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. बाकी मैंगनीज़ का हमने देख लिया. प्रोडक्शन के सेंस में लार्जेस्ट इज़ मध्य प्रदेश. रिजर्व का सबसे ज़्यादा मैंगनीज़ के उड़ीसा में है. इट इज़ यूज्ड इन स्टील इंडस्ट्री एंड पेस्टिसाइड्स एंड पेंट्स में भी उसका अच्छा खासा यूज़ होता है. सो विद दिस हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना है. हेमेटाइट इज़ रॉन्ग. हमारा मैग्नेटाइट होगा इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ आयरन ओर. ओनली ए इज़ द राइट आंसर हियर. ओके. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज इन इंडिया इज़ द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. बिल्कुल करेक्ट है. रिजर्व्स की बात अगर करें तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा रिजर्व है. बल्लारी, चित्रदुर्गा, चिकमंगलुरु, तुमकुरू बेल्ट इज़ अ बिग बेल्ट ऑफ मैंगनीज. अभी मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया आयरन मिलता है यहाँ पे. कर्नाटका का ये पार्ट है. ठीक है. ऑन द परसेंटेज बेसिस ओडिशा इज़ द फर्स्ट अमंग द मैंगनीज प्रोड्यूसिंग स्टेट. नो, ओडिशा इज़ इन थर्ड पोजीशन. ठीक है. फर्स्ट में हमारा मध्य प्रदेश है, सेकंड में हमारा महाराष्ट्र है एंड थर्ड में हमारा ओडिशा है. डन. सो हमें ट्रू स्टेटमेंट बताना है. लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज इज मध्य प्रदेश. ओनली वन इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन थर्ड देखते हैं. थर्ड हमारा किन किन चीज़ों से रिलेटेड है. बालाघाट माइंस ऑफ मध्य प्रदेश प्रोड्यूसेस अबाउट 52% ऑफ द कंट्रीज कॉपर एंड एंथ्रासाइट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल. पहले क्वेश्चन में हमने दो मिनरल्स देखे. वन इज आयरन, अनदर वन इज मैंगनीज. यहाँ पे अब कॉपर एंड कोल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. सी व्हेन वी टॉक अबाउट कॉपर तो इसका यूज़ इससे रिलेटेड हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी इसमें देखते हैं. ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इसको बोलते थे. इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी हम बोलते थे क्योंकि यूज़ ऑफ ब्रॉन्ज वॉज देयर. इट इज़ मेलेबल. कॉपर हमारा डक्टाइल होता है. इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. गुड कंडक्टर होने के बाद दैट इज़ वाई इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री. ठीक है. राजस्थान में देयर इज़ खेतरी माइंस विच इज़ नोन फॉर इट्स कॉपर. मध्य प्रदेश की बात करें तो देयर इज़ बालाघाट माइंस जहाँ पे अराउंड 52% ऑफ द कॉपर इज़ प्रोड्यूस्ड. सो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है. अब बात करते हैं कोल की. सो कोल जो है हमारा बिटुमिनस कोल मिलता है इंडिया में. इसके क्या फीचर्स होते हैं. हाई टेम्परेचर पे ये रहता है. कहाँ रहता है. डीप इनसाइड द ग्राउंड रहता है. ड्यू टू हाइयर कार्बन कंटेंट इन दिस इट इज़ यूज्ड इन कमर्शियल यूजेस. ठीक है. एंड मेटलर्जी में भी यूज़ होता है. बट बिटुमिनस से भी ऊपर जो है देयर इज़ अ कोल कॉल्ड एंथ्रासाइट विच इज़ अ बेस्ट क्वालिटी हार्ड कोल. हार्ड कोल की बेस्ट क्वालिटी होती है एंथ्रासाइट में. सो यहाँ पे हमें ट्रू स्टेटमेंट बताना है. सो पहला स्टेटमेंट तो हमारा 3 का सही है बट द सेकेंड स्टेटमेंट इज़ नॉट राइट. वाई इट इज़ नॉट राइट क्योंकि यहाँ पे बोला है सॉफ्ट कोल. नो, एंथ्रासाइट इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल. दैट इज़ वाई हमारा ए विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ 4 देख लेते हैं. अब आ गई भैया जियोथर्मल एनर्जी. वी हैव कम टू नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. दूसरी बात आ गई. चलो ये क्वेश्चन अराउंड रीन्यूएबल रिसोर्सेज के अराउंड पे मूव कर रहा है. ठीक है. नाउ ओवरऑल अगर हम देखें इन फैक्ट्स को आप नोट कर लेना. इंडिया की बात की जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा रीन्यूएबल एनर्जी पे स्ट्रेस किया हुआ है इंडिया ने. इंडिया हैज़ एम्ड ऑफ बीइंग कार्बन न्यूट्रल बाय द ईयर 2070. ऑल्सो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात की जाए कितने रीन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हमने इस्टेब्लिश किए हैं तो इट इज़ अराउंड
180 मेगावाट के अराउंड में ओवरऑल कैपेसिटी हो चुकी है। एंड फोर्थ है इंडिया का रैंक इन दी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में। ठीक है, प्रोडक्शन की बात की जाए, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन, तो इंडिया का वहाँ थर्ड रैंक है। तो अगर थर्ड है तो देयर इज़ एन ऑब्वियस क्वेश्चन कि भाई फर्स्ट एंड सेकंड कौन है। तो फर्स्ट हमारा यूएसए है, सेकंड हमारा चाइना है। ये आप एडिशनल फैक्ट ध्यान में रखना। प्रोडक्शन के मामले में थर्ड रैंक है, कैपेसिटी इंस्टॉल्ड के मामले में इंडिया का फोर्थ रैंक है। जस्ट ऐड इट इन योर नोट्स। डन है। नाउ विंड एनर्जी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज़ इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का रीजन है नागरकोइल, वहाँ पे अच्छा खासा विंड एनर्जी का प्रोस्पेक्ट है। तमिलनाडु के पास सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है प्रोडक्शन की विंड एनर्जी की। ठीक है, अब नागरकोइल यहाँ पे दिया हुआ है कर्नाटका, विच इज़ रॉन्ग। नागरकोइल हमारा तमिलनाडु में है। कर्नाटका में क्या था? कर्नाटका में कैगा न्यूक्लियर प्लांट था। कर्नाटका में और क्या था? चिकमंगलूर। ठीक है, ये एरिया था विच वॉज नोन फॉर इट्स आयरन ओर। ठीक है, ये रही बात कर्नाटका से रिलेटेड। अब जियोथर्मल एनर्जी की बात करते हैं। सो इंडिया ने अच्छा कदम उठाए हैं इन दी प्रोस्पेक्ट्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, जहाँ पे इंडिया में 2 जगह पे इंडिया इज़ ट्राइंग टू इंस्टॉल एंड अराउंड 150 लोकेशंस पे जियोलॉजिकल सर्वे हो रहा है टू फाइंड दी प्रोस्पेक्ट्स फॉर दी जियोथर्मल एनर्जी। 2 प्रोजेक्ट्स जो इंडिया में अभी प्रेजेंटली रन हो रहे हैं रिगार्डिंग जियोथर्मल एनर्जी विच आर फेमस। सबसे पहला है पूगा वैली। पूगा वैली इज़ इन लद्दाख। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज़ पार्वती वैली विच इज़ इन हिमाचल प्रदेश नियर मणिकर्ण। ये आपने शायद सुना भी होगा मणिकर्ण का नाम। तो पार्वती वैली में देयर इज़ प्रोस्पेक्ट। सो यहाँ पूगा वैली हिमाचल प्रदेश दिया है विच इज़ रॉन्ग। यहाँ पे लद्दाख होगा। डन है। सो फोर्थ का हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि हमसे फॉल्स पूछ रहा है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी। नो, अब आ गई देखो बात शुगर पे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया रैंक फर्स्ट इन दी वर्ल्ड इन शुगर प्रोडक्शन बट रैंक सेकेंड इन द प्रोडक्शन ऑफ जैगरी एंड खंडसारी। तो इंडिया का रैंक फर्स्ट नहीं, सेकेंड है इन शुगर प्रोडक्शन। फर्स्ट रैंक है हमारे ब्राज़ील का इन दी शुगर प्रोडक्शन। एंड जहाँ तक बात रही जैगरी एंड खंडसारी की, तो इंडिया का रैंक फर्स्ट है। नाउ शुगर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन। एंड आपको मुझे बताना है कि शुगर पे केन पे क्या हमें एमएसपी मिलती है। अगर एमएसपी नहीं मिलती है तो कुछ और प्रोविज़न किया होगा गवर्नमेंट ने, उस प्रोविज़न का आपको नाम बताना है। ठीक है। नाउ सेकेंड इज़ आयरन इंडस्ट्री के लिए द रेशियो ऑफ आयरन और कुकिंग चोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1:4:1। अब देखो आयरन की इंडस्ट्री में इट इज़ अ गुड सप्लायर ऑफ, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे आयरन और इस टू कोल इस टू लाइमस्टोन का रेशियो 1:4:2:4 दिया है। तो क्या आयरन का रेशियो सिर्फ 1 ही होगा क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इंडस्ट्री की बात की जाए? नहीं ना, आयरन का तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा वैसे ही गलत लग रहा है। इसी के आधार पर अगर आपको मैं करेक्ट रेशियो बताऊं आयरन का इस टू कोल का इस टू लाइमस्टोन का, दैट इज़ 4:2:1। दैट इज़ वाई दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ ऑल्सो जो है वो रॉन्ग है, सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग है। करेक्ट आंसर हमारा नीदर 1 नॉट 2 है। नो क्रायोलाइट, अब देखो ये नया आ गया मेटल, is a molten metal which acts as electrolyte in the aluminum industry. So this is absolutely correct. क्रायोलाइट नोट्स में ऐड कर लेना। क्रायोलाइट क्या है? मॉल्टन मेटल है, यूज डन एज इलेक्ट्रोलाइट इन एल्युमिनियम इंडस्ट्री। अब देखो ये एनसीईआरटी में गिवन है, दैट इज वाई दिस मिनरल बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दिस मेटल बिकम्स इंपॉर्टेंट। किसी भी तरह से ये पूछ सकता है एग्जाम में, तो इसको नोट डाउन कर लो। अब बात आ गई फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की। अब फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की बात की जाए तो लंबा चौड़ा लेखा जोखा है इंडिया में, क्योंकि
काफ़ी मोर देन अराउंड 70% पीपल इन इंडिया आर प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइजर्स आर नेसेसरी, जिसमें हमें सब्सिडी भी दी जाती है। तो अगर सब्सिडी की बात की करूँ मैं, तो सब्सिडी 2024-25 के बजट के अकॉर्डिंग ₹1.64 ट्रिलियन की फर्टिलाइज़र सब्सिडी के लिए फंड्स एलोकेट हुए हैं। अब फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की मैं बात करूं रैंकिंग्स की, तो इंडिया का फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन में सेकेंड रैंक है, इंडिया का नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स के प्रोडक्शन में भी सेकेंड रैंक है, और इंडिया का फॉस्फेट फर्टिलाइज़र्स के प्रोडक्शन में थर्ड रैंक है। ठीक है, फर्टिलाइज़र्स में DAP इज़ वेरी फेमस। दूसरी बात है, फर्टिलाइज़र्स में मेन कंपोनेंट्स होते हैं नाइट्रोजन, अदर वन इज़ फॉस्फेट एंड द थर्ड वन इज़ पोटैश। अभी पोटैश इंडिया में हमें कहीं नहीं मिलता है, विच इज़ द रिज़ल्ट वाई वी हैव टू इम्पोर्ट इट फ्रॉम अदर कंट्रीज़। अब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है या एक्सपोर्ट कौन करता है पोटैश का? पहले नंबर पे आता है कनाडा, दूसरे नंबर पे आता है रशिया, एंड बेलारूस इज़ ऑल्सो फेमस। दैट इज़ वाई ये पोटैश न्यूज़ में क्यों है मैं आपको बताऊं। जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, देन इंडिया में फर्टिलाइज़र्स का जो डिमांड था वो बढ़ा था, एंड सप्लाई वॉज डिस्टरप्टेड। सप्लाई जो था वॉज डिस्टरप्टेड फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन गिवन, क्योंकि उनका वॉर हो रहा था। दैट इज़ वाई बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई थी, एंड दैट वॉज रशिया यूक्रेन के वॉर के टाइम में देयर वॉज अ डिमांड विच वॉज मेड कि इंडिया में सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए फर्टिलाइज़र्स को लेके, एंड काफ़ी ज़्यादा उसके बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने प्रयास भी किए हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, सो हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, तो इसमें से आई थिंक हाँ कोई भी तो फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन 7। अभी आ गई हमारी बात रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट हाईवेज इज़ विद NHAI। क्यों भाई स्टेट हाईवे को NHAI क्यों करेगा? स्टेट हाईवेज की देखरेख पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD करते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अरेंजिंग डिस्ट्रिक्ट रोड रेस्ट विद द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। नहीं भाई, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट स्टेट रोड्स को देखता है, डिस्ट्रिक्ट रोड को देखते हैं हमारे ज़िला परिषद। अब ज़िला परिषद से मुझे स्टैटिक पॉइंट याद आ रहा है, तो चलो देख लेते हैं। ज़िला परिषद एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिल्कुल है। ठीक है, कब बनी थी? 1993 में बनी थी। कौन से अमेंडमेंट में बनी थी? 73rd अमेंडमेंट में बनी थी। 73rd अमेंडमेंट में क्या हुआ था? पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। डन। अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 3 टीयर स्ट्रक्चर है। वो टीयर क्या है? टीयर 1 अगर लोएस्ट लेवल पे देखा जाए तो देयर इज़ ग्राम पंचायत, अगर टीयर 2 पे देखा जाए तो देयर इज़ पंचायत समिति, एंड जब थर्ड में देखा जाए तो देयर इज़ ज़िला परिषद। ज़िला परिषद को हेड कौन करता है? DM ऑफ द स्टेट, DM ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स हेड्स द ज़िला परिषद। नाउ अब आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है 73rd अमेंडमेंट एक्ट को लागू किस कमीशन ने किया था? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का प्रोविज़न कौन से कमीशन की रिकमेंडेशन पे किया गया था? दैट यू विल हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नो फिर से रोड से रिलेटेड आ गया हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, कनेक्ट करता है श्रीनगर टू कन्याकुमारी, एब्सोल्युटली राइट। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट करता है हमारा सिलचर टू अहमदाबाद, नो गलत है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड इन 1962, गलत है। अब इन्फॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा देता हूँ, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक कनेक्ट करता है, ये तो बिल्कुल सही है।
बट क्या होगा अगर इन्होंने एग्ज़ाम में पूछ लिया कि हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कितने स्टेट से पास करता है, इसी टाइप के तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हमारा 12 स्टेट्स से ही पास करता है। स्टेट्स की याद करने की ज़रूरत नहीं है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हमारा पोरबंदर इन गुजरात टू सिलचर इन असम, यहाँ से एक्सटेंशन होता है, एंड दिस पासिस थ्रू 13 स्टेट्स। नोट कर लेना। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिनका काम होता है बॉर्डर पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को पक्का रखना, दैट वाज क्रिएटेड इन द ईयर 1960 एंड इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अभी मिनिस्टर कौन है? श्री राजनाथ सिंह। ठीक है, सो हमें यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट बताना है। सो ओनली वन स्टेटमेंट हियर इज ट्रू। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट। अभी देखो ये क्वेश्चन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैं आपको डेटा दे रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लेना। 110% किसी ना किसी पेपर में वो पूछने वाला है। कोची पोर्ट इज़ एन आर्टिफिशियल हार्बर लोकेटेड एट द माउथ ऑफ लैगून एंड तूतीकोरिन पोर्ट इज़ अ नेचुरल हार्बर। देखो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, किसी किसी स्टेट्स का नाम बता रहा हूँ, यू जस्ट हैव टू नोट दैट। ये पोर्ट्स का नाम बता रहा हूँ। नाउ अगर रिवराइन पोर्ट की बात करें हम, तो कोलकाता हमारा रिवराइन पोर्ट है। लार्जेस्ट पोर्ट की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट विच इज़ इन मुंबई, वो हमारा लार्जेस्ट पोर्ट है। एस्टुअरी के माउथ पे कौन सा पोर्ट है? दैट इज़ मर्मागांव, एंड दिस पोर्ट इज़ फेमस टू हैंडल ट्रेड विद जापान। जापान से जितना ट्रेड होता है मैक्सिमम इसी पोर्ट पे सारा सामान आता है। फोर्थ इज़ लगून के माउथ को देखा जाए तो वहाँ पे कोची है एंड इट इज़ ए नेचुरल पोर्ट। क्वेश्चन में हमें आर्टिफिशियल दिया है, गलत है, नेचुरल पोर्ट है। अगर टाइडल पोर्ट की बात करें तो कांडला पोर्ट इज़ अ टाइडल पोर्ट। लिखते जाना, है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको, नुकसान करवा लोगे अगर नहीं लिखोगे इसको तो। ठीक है, डेल्टा रीजन की बात करें हम तो पारादीप जो है दैट इज़ इन डेल्टा रीजन, एंड तूतीकोरिन जो है वो हमारा तमिलनाडु में है एंड इट इज़ अ नेचुरल पोर्ट। आई होप आपने सारी इन्फॉर्मेशन नोट डाउन की होगी। अगर नहीं की है तो वीडियो को पॉज करना, फिर रिवाइंड करना एंड देन इसको सारा कुछ लिख लेना। अब ट्रू स्टेटमेंट बताना है। पहला तो गलत हो गया क्योंकि कोची पोर्ट इज़ नॉट एन आर्टिफिशियल बट अ नेचुरल पोर्ट। सेकेंड हमारी आ गई तूतीकोरिन पोर्ट की बात, एंड इट इज़ अ नेचुरल पोर्ट, तमिलनाडु में है हमारा। ओनली बी स्टेटमेंट इज़ द राइट आंसर हियर। ठीक है, नाउ 10th क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड। सो 10th क्वेश्चन है हमारा अबाउट द कोल इन इंडिया। नाउ कोल जो है बेसिकली इंडिया में इट इज़ फाउंड अक्रॉस टू एजेस के बाद जो कोल बना है इट इज़ फाउंड इन 2 एजेस, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ गोंडवाना, दूसरा हमारा टर्शियरी। अब जैसे गोंडवाना वी नो इज़ द ओल्डेस्ट, तो ये 200 लाख ईयर के अराउंड पे ये ओल्ड है। टर्शियरी कोल इज़ अराउंड 55 लाख ईयर्स ओल्ड। अब गोंडवाना कोल कौन से एरिया में मिलता है? सो इट इज़ फाउंड इन द दामोदर वैली रीजन। अब ये दामोदर वैली का रीजन कौन सा है भाई? दामोदर वैली का रीजन है हमारा वेस्ट बंगाल का प्लस झारखंड का। ऑल्सो ये गोंडवाना कोल इज़ ऑल्सो फाउंड इन द रीजन्स ऑफ गोदावरी, महानदी, सोन, नर्मदा। अब गोदावरी महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र का कुछ एरिया आ गया, महानदी जिन ओडिशा, ओडिशा का एरिया आ गया, सोन हमारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एंड ये हो गया। अब बात करें हम टर्शियरी कोल की। टर्शियरी कोल हमारा मिलता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। कौन कौन से स्टेट्स हैं? मेघालय है, असम है, अरुणाचल है एंड नागालैंड है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट डाउन कर लेना, सम अप करके बता रहा हूँ आपको। तो कोल डिपॉजिट ऑफ टर्शियरी एज आर फाउंड इन दामोदर वैली। नहीं भाई, अभी तो बताया गोंडवाना एज का मिलता है कोल। नाउ गोंडवाना कोल फील्ड इज अराउंड द फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, नॉट गोंडवाना बट टर्शियरी। स्टेटमेंट को रिवर्स कर दिया है।
ट्रू स्टेटमेंट हमसे पूछा है, नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू हेयर। समझ आ गई? नो। अब लिग्नाइट कोल की बात आ गई। अब लिग्नाइट कोल का जो मेजर रिजर्व्स है दैट इज़ फाउंड इन, अब देखो एक तो हमारा बिटुम गुंडवाना कोल हो गया, वो हमने देखा कि दामोदर वैली के रीजन में मिलता है। टर्शियरी कोल है हमारा, वो हमारा नॉर्थ ईस्ट के रीजन में मिलता है। अब लिग्नाइट कोल की बात करें तो इट इज़ फाउंड इन द एरिया अराउंड नेवली, तमिलनाडु। यहीं पे अगर एंथ्रासाइट की बात करें विच इज़ अ बेस्ट क्वालिटी कोल, इट इज़ फाउंड ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर इंडिया में। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। सो लिग्नाइट कोल कहाँ है? तो इट इज़ फाउंड इन नेवली ऑफ तमिलनाडु। लार्जेस्ट रिजर्व्स हमारे यहीं पे हैं। और लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्मल पावर प्लांट और रिलेटेड स्टेट बताना। तो धुवाराम हमारा गुजरात में है, उरन इज़ इन महाराष्ट्र, हरदुआगंज इज़ इन उत्तर प्रदेश। सो करेक्टली मैच की अगर बात की जाए तो ओनली 3 यहाँ पे करेक्टली मैच है। अब बरौनी थर्मल पावर प्लांट, ये आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि ये कौन से स्टेट में है। ठीक है, ऑल्सो आपको बताना है अगर जहाँ पे हम मिनरल्स की बात कर रहे हैं तो जो माइनर मिनरल होते हैं, सैंड एक माइनर मिनरल है, तो आपको बताना है माइनर मिनरल क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा रिगार्डिंग रॉन्ग मैचेस। अब भंडारा जो है यहाँ पे हमारे मैंगनीज़ के रिजर्व्स हैं, बेवारा में हमारे बॉक्साइट के रिजर्व हैं, नेल्लोर में माइका और कटनी में मैंगनीज़। अब बॉक्साइट की बात की जाए, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हमारा उड़ीसा है, मैंगनीज़ का हमने देख लिया मध्य प्रदेश है, माइका का आंध्र प्रदेश है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है एस्बेस्टोस इज़ अ मिनरल। ठीक है, ये कौन से स्टेट में लार्जेस्ट है रिजर्व्स इसके। ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सो विद दिस अराउंड 13 क्वेश्चन में हमने बहुत सारे मेजर मिनरल्स देखे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 14, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है फिजिकल ज्योग्राफी। सो एक पार्ट में हम ये पूरे फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को कर लेंगे। सो लेट अस कन्फाइन दिस लेक्चर टिल द मिनरल रिसोर्सेज। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कैसी लगी आपको वीडियोस, एंड आंसर्स ऑफ कोर्स आप देना। ठीक है, एंड डू टेल मी हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।